देनी चाहिए, 5 साल में डिग्री देनी चाहिए, 7 साल में देती है, 4 साल में डिग्री चाहिए, 8 साल में देती है डिग्री। यही है आपका हक। आप नॉर्मल एक ग्रेजुएशन समझिए ना, ग्रेजुएशन एक जाल है ना, जाल है। ग्रेजुएशन करके आप क्या कर सकते हैं? कम से कम आप इसके लिए लड़िए कि नहीं, हम ग्रेजुएशन जब करें तो कम से कम इतना तो काबिलियत हो जाए कि ग्रेजुएशन करने के बाद 10 या 15 हज़ार का जॉब हम कहीं आसानी से कर पाएँ। आप लेके जाइए 4 साल का डिग्री कहीं पे और कहिए हम ग्रेजुएशन किए हैं, ये हमारा सर्टिफिकेट है, हमको कहीं जॉब दे दीजिए। कोई नहीं जॉब देगा, आपके पास कोई टैलेंट नहीं है। 4 साल में उलझा कर रखा जाता है। क्यों? किसी प्रैक्टिकल दीजिए, आइए जाइए, बस इतना ही में रखा जाता है। आप उसके साथ कोई टैलेंटेड मांगिए, कोई टेक्निक्स मांगिए, या कोई पार्टिकुलर जॉब मांगिए। ठीक है, हम 4 साल कर रहे हैं, कोई कुछ प्रैक्टिस करवाया जाए, कुछ कॉलेज में उस हिसाब से काम करवाया जाए, कोई ऐसी टेक्निक्स दी जाए, कोई गाड़ी कोई सर्विस खोले, कोई AC बनाए, कोई मशीन खोले। क्यों? इसके साथ ये पढ़ाई नहीं की जा सकती है, इसके साथ ये सुविधाएं नहीं दी जा सकती है। लेकिन नहीं, आप इसके लिए नहीं लड़ेंगे। आप इसके लिए लड़ेंगे कि हम यादव समाज के, हमारे यादव धर्म खतरे में। धर्म कभी खतरे में नहीं है, सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं है, भगवान कभी खतरे में नहीं। धर्म, आप धर्म को बचाइएगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी दुनिया है, आपको इस समय मतलब आपको धर्म बचाना है। आपका कहना है इस भगवान, आपके भगवान पूरे ब्रह्मांड को बनाए हैं। जब पूरे ब्रह्मांड को बनाए हैं तो हो सकता है इस धरती को भी बनाए होंगे। इस धरती में मनुष्य पैदा किए, पेड़ पौधे लगाए, जानवर बनाए, यही ना है? पूरा पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए, तो सिर्फ आपको तो नहीं बनाए होंगे, वो भी तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तो बनाया होगा। फिर तुम्हारे मन उनके प्रति नफरत कैसी यार? तुम्हारा भी बॉडी है, उनका भी बॉडी है, तुम्हारे में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उनके में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उनके में भी RCB पाया जाता है, तुम्हारे में भी RCB पाया जाता है। तुम्हारा भी खून कटेगा तो लाल ही बहेगा, उनका भी खून कटेगा तो लाल ही बहेगा। फिर किस लिए ये बात? आज तक कोई हिंदू मस्जिद जाते किसी को रोका है? आज तक कोई मुस्लिम भाई कोई पूजा करने जाता है, उनका हाथ रोका नहीं, तुम इस भगवान का पूजा नहीं करो। फिर ये क्यों बातें हो रही हैं? मतलब इन मुद्दों को स्पेशल क्यों बनाया जाता है? ये अपना शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं मांगते हैं आप लोग? ये आपके जो भी है, आपका जो हक होनी चाहिए, एक ग्राम पंचायत में, एक नगर निगम में जो हक होनी चाहिए, आप लोग इसके प्रति क्यों नहीं लड़ते हैं? कब तक आप बांटते रहेंगे इस भगवान को? कि मतलब आप लोग भगवान को बांट दिए हैं यार, मोहल्ला को बांट दिए हैं कि ये भगवान का इस एरिया पे हक है, और इस भगवान का इस बॉर्डर पे हक है, और इस भगवान का इस जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बांट दिए हैं, है ना? एक दुकान की तरह बांट दिए, सरकारी दुकान की तरह बांट दिए कि नहीं, इन भगवान का इन पे अलर्ट होगा, इनके जारी हुआ है, ये भगवान रहेंगे। अरे भगवान को नहीं बांटो, है ना? तुम्हारी ना भगवान है, तुम ही ना कहते हो कि भगवान सबका मालिक एक है, फिर तुम किस बात का नफरत करते हो? मतलब इतना कर दिए हो कि इस भगवान को इस पे हक होगा। यही आपके कहनाम अनुसार। अरे वो पढ़े लिखे जाहिलो, अब तो होश में आओ। हाँ, कब तक इन धर्म के, जात पात के मुद्दों पे पलते रहोगे? बहुत फैला रही नफरत है, अब तो मोहब्बत फैलाओ। वो पढ़े लिखे जाहिलो, अब तो होश में आओ। इन दंगे और फसादों से जलते हैं हमारे और तुम्हारे बच्चों के ऐसे आने। आज तक कभी किसी दंगों फसादों में नेता का घर जला हो तो बताओ। ये धर्म एक धंधा बन चुका है और इनके व्यापारी कुछ लोग नेता बन चुके हैं, और इन व्यापारी लोग आते हैं एक चुनाव में और इसके मोल भाव लगाते हैं और इसको बेच कर जाते हैं और अपना सिंहासन पे विराजमान होते हैं, और इसमें नफा उनका होता है, सरकार बनाते हैं, और घाटा हमेशा तुमको होता है। तुमको ये बातें अभी समझ में नहीं आ रही है तो समझ लेना कि आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हो तुम अगर खिलाफ नहीं तुम आवाज़ नहीं उठा सकते तो हो सकता है हम हैं या कोई और भी व्यक्ति जो इसके खिलाफ लड़ रहा हो, उनके सपोर्टर बनो, है ना? एकता में ही बल होता है। आप उनके, अगर कोई आता है प्रत्याशी बोल रहा है कि हम ये काम करेंगे, बोल रहा है, वचन देते हैं तो वीडियो बनाइए। अगर ये काम नहीं करते हैं तो आप संन्यास ले लेंगे, उनसे उस पद से अपना इस्तीफा दे देंगे। आप लोग क्यों नहीं करते हैं ये बातें? हम सिर्फ कहें चलिए ठीक है, हम स्टूडेंट हैं, हमें भी ये दिखती है। हो सकता है आप लोग को लगता हो कि बहुत हम खराब बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए सबके लिए बोल रहा हूँ, है ना? अगर मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम इस बात को सुनिए, इस सबको पहुँचाइए, सब बातों को सुनिए। अरे हमें भी चिंता है अपने आने वाले जनरेशन का, क्या होगा अगर अभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाया, अगर अभी इस मुद्दे पे कोई नहीं बोला, तो हो सकता है आने वाली नस्लें भी डर जाए। हो सकता है हम जब बुजुर्ग थे, हम जब एजुकेटेड थे, हम नहीं बोले, वो तो कुछ नहीं बोलेंगे यार। मोबाइल के आदी बनते जाएंगे। आजकल के युवा रील पे मुजरा कर रहे हैं, रंगदार बनने की कोशिश कर रहे हैं,
तुम्हारे रंगदार बनने से और तुम्हारे मुजरा करने से ये हालात को सही नहीं किया जा सकता है। मैं कहता हूं कि आजकल के युवाओं को मौका मिलना चाहिए, आजकल के युवाओं को राजनीति में हक मिलना चाहिए। आजकल के युवा जब राजनीति में आएगा तो देश के हर विकास में प्रगति लाएगा। और आजकल ऐसे हालात हो गए हैं ना कि एक अनएजुकेटेड पीपल अगर धर्म के खिलाफ बोल देता है तो उसको बढ़ावा देने के लिए एजुकेटेड पीपल आगे आ जाते हैं। आप लोग ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। आप प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सुधर जाइए। अभी भी इस चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए, है ना। ये बढ़ावा देने से यही सब गलत चीज़ें ऊपर आएंगी और आप अपने हक से दूर रहेंगे। मैं कहता हूँ कि ज़मीनी स्तर के युवाओं को राजनीति में हस्तक्षेप करने से बहुत सारे लाभ मिलेंगे। जिस प्रखंड में एक युवा सरपंच होगा, जिस पंचायत में एक युवा मुखिया होगा, एक वार्ड मेंबर एजुकेटेड पीपल युवा होगा, हर किसी को सरकारी काम करने में दिलचस्पी मिलेगा, हर कोई काम अच्छा से करेगा। उस तरह इतिहास गवाह है, जब युवाओं का हस्तक्षेप राजनीति में हुआ है, जब तक हम उन्नति की तरफ बढ़ते हैं, अग्रसर हम लोग विकास की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन आजकल का युवा गलत चीज़ों को प्रमोशन करता है, गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, धर्म को बढ़ावा देता है। नहीं कीजिए आप लोग। आपके छोटे भाई, ऐसा कीजिए कि आपके छोटे भाई, आपके समाज कम से कम आपसे इंस्पायरेशन करे। होती है गलतियाँ, होती है, हर किसी से होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन अभी भी अगर नहीं सुधरे आप, अगर अभी भी इस बात को नहीं समझे तो कसम से कह रहे हैं आप भी इसमें उलझे जाएंगे, आप भी इसमें झोंके जाएंगे, आप भी इस ईंधन के कोयले बनाए जाएंगे। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। देश को हालात को सही करने का वक्त आ गया है। अगर नहीं किए तो कसम से कह रहे हैं आप भी उलझे जाएंगे, हम भी उलझे जाएंगे और आने वाली नस्लें तो बर्बाद ही है। और आजकल का एजुकेटेड युवा इन अनएजुकेटेड नेताओं पर अपना भविष्य छोड़ बैठे हैं, जो उनको खुद मालूम नहीं है कि उनका अस्तित्व कितने दिन तक रहेंगे, कितना दिन तक मरे तो उनका सत्ता कौन संभालेगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आजकल के हालात को देखकर ऐसा ना हो कि आने वाले सरकार की जमानत जब्त कर दे ये युवा। आपके साथ हुआ है, ये आप अपना बदला लेकर रहेंगे। वादा करिए अपने आप से कि हो सकता है हमारे साथ हुआ, हम जो प्रताड़ित हो गए हैं, हमारे आने वाली नस्ल इससे प्रताड़ित ना हो। आप एजुकेटेड होइए, क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। और हो सकता है मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कोई लिखी और कही सुनी बातें जो भी थी मैं कही, और मेरे से जो हो सका मैं अपना प्रयास किया। मेरा अपना हक मालूम है, मैं जितना प्रयास हो चुका आपको उजागर करने का काम किया, एक बातें बताई। हो सकता है हम भी इंसान हैं, गलती होती है, इंसान गलती का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं। लेकिन एक समय होगा उसको सुधारा जाएगा। और मैं आप लोग से जाते जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 4-5 सवाल है, हो सकता है आप इस सवालों का जवाब दे पाएँ। कुछ भी हो, नेता लोग सेफ हैं, इस बात पे विचार कीजिएगा। पॉलिटिक्स सिर्फ स्टूडेंट के साथ ही क्यों? अभी जो बीपीएससी वाला चल रहा है, इससे पहले भी हुआ था। पॉलिटिक्स में तुम क्यों नहीं हो? ये कभी सवाल उठा अपने आप से? पॉलिटिक्स में तुम क्यों नहीं हो? पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोग क्यों नहीं? स्टूडेंट सिर्फ मुद्दा बने, सरकार बनाए कोई और। इतना कुछ होने के बावजूद क्या सभी नेता युवा के खातिर संसद में संशोधन नहीं कर सकते हैं? मतलब वो अपने हक के लिए किसी बिल को पारित कराना हो तो 1 मिनट में साइन करवा के बिल पारित होकर संशोधन होकर पास हो गया। और ये बीपीएससी के लिए आज इतना छात्र भटक रहा है ना, सब परेशान हो रहे हैं, उनको भविष्य अपना मालूम नहीं है, लेकिन संशोधन कोई नहीं कर रहा है। सब तो भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये काम कोई नहीं कर रहा है। ये अपने आप से कभी सवाल पूछिएगा और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा अपने आप से। और इतना कुछ होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे उभर कर आते हैं जो हम ही समाज सेवी हैं, उनसे होता हालांकि कुछ नहीं है, और बैठकर फ़ोटो खिंचवाएंगे और लिखेंगे विधायक जी के साथ बैठक। तो मैं उन लोगों के लिए एक शेर कहना चाहूँगा, कल बड़ा लुकमा नहीं उतरता था हलक से, आज ऐसे लोग भी बड़ी बातें कहने लगे। लोग माहिर हो गए हैं सियासत के खेल में, गिर गए औकात से तो नेतागिरी करने लगे। भूल बैठे हैं बुजुर्गों की नसीहत किस लिए माँ बाप की बेअदबी करने लगे। इससे बढ़कर क्या देते वो वफाओं का सबूत। इश्क सच्चा था तभी तो शायरी करने लगे। और मैं एक सवाल आपसे फिर कहना चाहूँगा लास्ट में आखिर जाते जाते, बोल तो बहुत ज़्यादा दिया हूँ, एक स्टूडेंट के नाते हमारा भी खून खौलता है। एक मरतबा सोचिएगा अपने आप में, सिर्फ आपका ही धर्म खतरे में है, सिर्फ आपके ही भगवान खतरे में हैं,
क्या सिर्फ अपने धर्म के रक्षक सिर्फ आप ही बनेंगे? आप ही इस दंगे में जलाए जाएंगे? कभी आप ये सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। अगर कोई बात मेरी कड़वी लगी हो, आपके दिल को दुख पहुंचाया हो, तो एक अदना इंसान, एक छोटा स्टूडेंट समझ के माफ़ कीजिएगा। मैं भी अपना हक के लिए, मेरे को जो दिखा मैं अपने हक के लिए बात किया। अगर कोई बात कड़वी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया तो हमेशा यूज़ करते हैं, हो सकता है आप मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं, थोड़ी सी भी अगर लगी हो तो दूसरे यूजर्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है मेरे बात से वो प्रभावित हो सकता है एक नया स्टूडेंट उस बात से प्रभावित हो सकता है उसको कुछ शिक्षा मिले। हो सकता है आप ज़्यादा एजुकेटेड, हो सकता है वो अनएजुकेटेड, हो सकता है वो हमारे बातों को सुने, उसके बाद पहुंचाइएगा उस बात को। और ऐसा ही बनेंगे, मिलेंगे, गिरते रहेंगे, संभलते रहेंगे, आते रहेंगे आपके सामने। जय हिंद।